घर की मोहल्ले की लड़कियां बगैर दुपट्टे के मोहल्ले में जानवर भगा रही हैं। क्या ये सब होता था नाजमाबाद में? नाजमाबाद जरूर है, लेकिन नाजमाबाद में अब नाजमाबाद वाले नहीं रहते। जानवर ज़िबा हो गया, खुदा हाफिज और मेरे यारा, ये सब हो गया। उसके बाद ये गलाजत जो है, जब वो लाखों करोड़ों के जानवर लाखों के ले आए, उसके बाद उसकी गलाजत कौन उठाएगा? कचरा कुंडी तक जाने की ताकत नहीं है। मंडी के 6 चक्कर लगा दी, लेकिन वो पेटा उठा के कचरा कुंडी पे नहीं फेंकेगा, घर के बाहर फेंकेगा, फिर गवर्नमेंट को गालियां देगा खड़े होके कि इसको उठाओ। यही तो कह रहे थे आप। हाँ, तो वो क्यों करेगा भाई? देखें 20 लाख का जानवर वो लाया क्यों है? उसको दिखाना है, सही है, लेकिन आलाइश उठा दे उसको कोई देखेगा थोड़ी आगे कि इसने आलाइश उठाई है। असल तो दिखावा कुर्बानी हो कहाँ रही है? फजर की नमाज में 4 सफ़े होती हैं, मस्जिद के अंदर लाखों आदमी उतरा हुआ होता है। सुन्नत मोहम्मदी पे ज़िबा करके सुन्नत इब्राहिमी जिंदा करने जा रहे हो और 6 चक्कर मंडी के लगा रहे हो, मस्जिद तुम्हारे कोने पे घर के, वहां कोई नहीं आ रहा। तो ये कौन सा तकवा, ये कौन सी कुर्बानी है? ये तकवा नहीं है ना। हाँ, कुर्बानी वाजिब है, सही है, नमाज फर्ज है, नहीं पढ़ते, नमाज के ऊपर नहीं है। मैं फिर वही बात पे आ रहा हूँ, वहां पे कोई आपको आके देखेगा नहीं। तो ये गोरिल्ला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान ईद गुजर गई माशाल्लाह, सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत अच्छा हुआ कि हम जो है सामने आ गए आपके कैमरे के, और एक साहब हमारे पास आए हुए जो पुराने नाज़ाबादी हैं, वसी भाई, वो हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप नाज़ाबाद छोड़ के क्यों चले गए? और आप बड़े दुखियारे हैं, बड़े दुखी हैं कि हमने कहा चलो कैमरा ऑन कर लें और ये बातें जो है वो आप कैमरे पे करें कि लोगों को पता चले कि हालात क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं। नौजवान नस्ल, आप जो बातें कर रहे थे वो करें। सर, ये बकरीद जो गुजरी है, इसमें क्या सबक मिला हमें बताइए। बकरीद जो गुजरी अभी, सबसे पहला सबक तो ये, जो सच बात है, आप ये बताएं, जो बकरीद पहले होती थी वैसी बकरीद अब नाज़ाबाद में हो रही है? नहीं हो रही। सही है। फैमिलीज पहले भी बैठती थी, सही है, गली मोहल्ले में, सही है क्या, लेकिन जो छिचोरापन अब होता है वो पहले होता था? नहीं। बहनें हमारी भी थी, वो भी निकल के बैठती थी, सही है, हमारी भी माएँ बैठती थी, सही है। लेकिन जो अब कुछ हो रहा है वो क्या पहले से पहले कभी नाज़ाबाद में हुआ? तो लेकिन अब तालीम आम हो गई ना। तालीम तो आम हो गई, लेकिन अच्छी तालीम के साथ साथ क्या अच्छी तरबियत मिलना जरूरी नहीं है? तरबियत कहाँ से मिलती है? तरबियत घर से मिलती है। सही है। कौन देता है? बाप देता है, माँ देती है? घर वाले नहीं, बाप तो सुबह जाता है काम पे, रात को घर में आता है। तरबियत तो फिर माँ के ऊपर चली गई। हर तरबियत सिर्फ पैसे से, अच्छी फीस देने से नहीं मिलती, तरबियत अमली तौर पे भी दिखाई जाती है। पहले हमारे वालिदैन, अगर नमाज का वक्त होता था ना, तो वालिद ने अगर आवाज़ लगा दी तो कितने ज़रूरी काम हो, लोग नमाज पढ़ने निकलते थे। आजकल के बच्चे में ये सब चीज़ें कहाँ हैं? बकरीद आ रही है, आप बताएं ना, क्या गली मोहल्ले ये कभी अपने हुकूक के लिए निकले मोहल्ले वाले एक साथ? नहीं, लेकिन चांद रात को रैली निकल ली है जानवरों की, जाहिलों की तरह। यार ये पॉइंट, ये वैलिड सही है। घर की मोहल्ले की लड़कियां बगैर दुपट्टे के मोहल्ले में जानवर भगा रही हैं। क्या ये सब होता था नाज़माबाद में? नाज़माबाद जरूर है, लेकिन नाज़माबाद में अब नाज़माबाद वाले नहीं रहते। फजर की नमाज में 4 सफ़े होती हैं, मस्जिद के अंदर लाखों आदमी उतरा हुआ होता है। सुन्नत मोहम्मदी पे ज़िबा करके सुन्नत इब्राहिमी जिंदा करने जा रहे हो और 6 चक्कर मंडी के लगा रहे हो, मस्जिद तुम्हारे कोने पे घर के, वहां कोई नहीं आ रहा। तो ये कौन सा तकवा, ये कौन सी कुर्बानी है? ये तकवा नहीं है ना। हाँ, कुर्बानी वाजिब है, सही है, नमाज फर्ज है, नहीं पढ़ते, नमाज के ऊपर नहीं है। मैं फिर वही बात पे आ रहा हूँ, वहां पे कोई आपको आके देखेगा नहीं। उर्दू स्पीकिंग में पहले ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती थी, जो चीजें अब हो रही हैं। ऐसा लग रहा है मिरासियों के घर के हैं। यकीन करें, आप देखें तो सही, जानवर जिस तरह दौड़ाए जा रहे थे। आधी रात को मैं और आप कभी भी मंडी गए, हम क्या देखते हैं, व्यापारी जानवरों को जाके उठाता है तो जानवर उठने में देर लगाता है। हम उठाते भी नहीं थे, बोलते थे यार रहने दो। रेट बताओ क्यों? क्योंकि जानवर जो है ना, बैठ के अपना सर यूं नीचे जमीन पे होता था, हम समझ जाते नहीं यार आराम कर रहा है, सो रहा है। और ये कह रहे एनिमल लवर हैं, भगाने के बाद, दौड़ाने के बाद लवर बने हुए, जबकि इनको ये नहीं पता। देखिए, अल्लाह ने एक निजाम बनाया ना, दिन जागने के लिए, रात सोने के लिए। दिन में काम करो, रात में आराम करो। यहाँ रात में जानवर दौड़ा रहे हैं, और फिर जानवर हाथ से निकल जाए, किसी को नुकसान पहुंचा दे, तो वहां पे खड़े होकर लड़के शोर मचा रहे हैं। फिर वाला गाना लग जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, जो है वो दौड़, वो कौन सा गाना है भाई? वो गाना तो मुझे नहीं पता, नहीं, कोई म्यूजिक है वो जो अच्छा, एक और बात, इस म्यूजिक से याद आया, कुर्बानी इबादत है। वीडियोस तो नमाज की भी आई हुई होती हैं लोगों की, उस पर क्यों नहीं लगाते थे गाना? उस पर लगाए ना, उस पर लगाए गाना। मस्जिद में एहतिकाफ में बैठते हैं, एहतिकाफ की वीडियो बनी हुई आ रही होती है, हरम की, इधर उधर की, उस पर लगाए गाना। उस पर क्यों नहीं लगा रहे भाई? सुन्नत इब्राहिमी है यार, उस पर आप गाने लगा रहे हो। पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि वो भी एक फरीज़ा है, इबादत है, और उसके ऊपर आपने मजाक और तमाशा और आतिशबाजी और धमाल और डांस आपने कर दिया, और कह रहे एनिमल लवर। अब तो करेंगे जो करना है, गलियां बंद करेंगे। और अब लोग जो है घर में जो दावत कर रहे हैं, वो देखो कि टेंट लगा हुआ है, घर के बाहर टेंट लगा के दावतें हो रही हैं, रिश्तेदारों की करनी है, घर में जगह नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। दावत भी छोड़ें, ये भी आगे चलेगा।
कितने लोग हैं ऐसे जो कुर्बानी कर रहे हैं, उनसे जाके पूछें कि तुम्हारे जिम्मे जो कर्ज है वो अदा कर दिया तुमने लोगों का? ओहो, सगे बहन भाइयों के हक खा के बैठे में, और कुर्बानी लेकिन पाबंदी से हो रही है। भाईजान वसी भाई ने देख लो आज जो बातें करी हैं बड़े दिल से करी हैं, पुराने नाजाबादी हैं, और बड़ा दिल दुख रहा है उनका ये देख के कि जो वहाँ पे गंद फेंका हुआ है और लोग जो है वो अपना बस दरवाजा साफ करते हैं और सब बाहर फेंक देते हैं, कहीं देखते हैं खाली प्लॉट है वहाँ थैली फेंकी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यही हुआ है। तो कुर्बानी ने हमें कोई सबक नहीं दिया, कोई किसी ने अपनी ख्वाहिशात पे छुरी नहीं फेरी, किसी ने कोई हासिल नहीं की तरबियत, सिर्फ गाय से मोहब्बत करके गाय को रुखसत कर दिया, रोना पीटना मचा दिया। लेकिन जिस चीज़ के लिए कुर्बानी है कि सबसे कीमती चीज़ आपको देनी है अल्लाह की राह में, वो नहीं दे सके आप वही नीचपन पे उतर के वही गलाजत बाहर फेंकनी है, पाइप लगा के अपना घर धोना है, भले किसी का भी पानी जाए। यही बात है ना, यही हो रहा है ना भाई हर जगह। ऐसा ही है। पड़ोसी तो भाईजान ये एक मैसेज था आप लोगों को कि देखे कौन लोग हैं, कि कौन लोग ये कर रहे हैं, जिसको वो लोग कहते हैं हम तो नहीं है, कोई और है, हम तो नहीं है, हमारे यहाँ तो स्वीपर आता है, हमारे यहाँ तो जमा अपने आप से कोई शुरू नहीं करना चाह रहा, हर बंदा चाह रहा है दूसरा कर ले। भाईजान बेहतरीन मैसेज हो गया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। नौजवान आदमी हैं आप भी जवान हैं, आप हाफिज कुरान हैं, तो हर तरह के जवान है भाई कराची के अंदर, लेकिन अक्सरियत जो है वो ज्यादातर हो गई है हाड़ोड़ी वाले नौजवानों की, जो सीधे मुंह बात। जवान सिर्फ वहां से पता चल रहा है घर के अंदर, जब उसका दिमाग उसका मिजाज जो है ना, वहां से जवानी पता चल रही है। ना उसके काम जवानों वाले हैं, ना उसके अमल जवानों वाले हैं, ना उसका चेहरा, उसकी सिर्फ जो नफ्सियात है ना, सनकीपन, उसकी वजह से घर वालों को पता चलता है कि जवान हो गया, अब इसके मुंह नहीं लगना, ये बड़ा हो गया, और कोई काम बड़े वाले नहीं है उसका सिर्फ पागलपन जो है, नफ्सियातीपन उस नौजवान का, ये बताता है कि ये जवान हो गया। बाकी उसका कोई अमल नहीं है, उसमें दम ही नहीं है कि वो कुछ उठा के कुछ फेंक के आ जाए या कोई धो दे या कोई काम करवा दे। एक और बात, जवान इसको नहीं कहते कि घर वाले समझ जाए इसके मुंह नहीं लगना। जवान असल वो कहलाता है जिसके माँ बाप को और घर वालों को ये एहसास हो जाए कि नहीं अब ये जवान हो गया, अब हमें टेंशन नहीं है। जो टेंशन ले रहा है ना कि ये जवान हो गया, सन की है, वो जवान नहीं हुआ है। क्या बात कर दी यार इसने कि जवान हो के उनकी टेंशन दूर होती है कि हमारा बेटा जवान हो गया। अब जवान होने के बाद उनको टेंशन और हो जाती है कि ये जवान हो गया। बिल्कुल, हाय हाय हाय, माँ बाप को ये टेंशन से दूर हट जाना चाहिए। उसके बाद नहीं यार बेटा जवान हो गया, अब देख लेगा ये, पहले ये अब डबल टेंशन होती है कि बच्चा जवान। क्या बात कर दी यार।